मनुष्य ने हजारों सालों की विकास यात्रा की है। इस विकास यात्रा के दौरान पहले और आज के समय में बहुत परिवर्तन आया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुराने जमाने के लोग और आज के लोगों में क्या अंतर है। सबसे पहली बात करते हैं समय की कमी और व्यस्त जीवन शैली। पुराने और आज के जमाने में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है समय का। पुराने जमाने के लोगों के पास काफी समय होता था, वो अन्य लोगों से मिलते बात करते थे। पर आज के समय तो सभी लोग व्यस्त रहते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अभी बिजी हूँ मैं। वे मुश्किल से अपने रिश्तेदारों, मित्रों और दूसरे लोगों से बात करने का मौका निकाल पाते हैं। आजकल की लाइफ वास्तव में बहुत बिजी लाइफ है। आजकल की जीवन शैली वास्तव में बहुत ही व्यस्त जीवन शैली हो गई है। सब लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। किसी के पास दूसरे से बात करने तक का वक्त नहीं होता। दूसरी और सबसे जरूरी बात है भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते लोग। आज का मनुष्य प्रकृति यानी कि कुदरत से दूर चला गया है। वह बहुत सी चीजों के पीछे अंधी दौड़ में लगा हुआ है। आजकल के लोग सिर्फ पैसे, धन दौलत, गाड़ी, कार, बंगले की बात करते पाए जाते हैं। हर व्यक्ति को टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी सुविधाएं चाहिए। इस तरह कहा जाता है कि आज का मनुष्य बिना साधनों के नहीं जी सकता। वह 2 कदम भी पैदल नहीं चलना चाहता, उसे कार या मोटर बाइक चाहिए होती है। तीसरी बात है खान पान में बदलाव हुआ है। हमारे पिताजी, दादाजी के जमाने में लोग सेहतमंद खाना खाते थे। हरी सब्जियां, फल, मेवे, दूध, घी जैसे पौष्टिक भोजन का सेवन करते थे। पर आज की पीढ़ी तो स्वाद के फेर में पड़ गई है। आज नूडल्स, पिज्ज़ा, मैगी, बर्गर जैसे हजारों फास्ट फूड आइटम्स आपको बिकते हुए दिख जाएंगे। आज की जो पीढ़ी है वो खाने में सेहत को नहीं, स्वाद को प्राथमिकता देती है, जबकि पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले सेहत को प्राथमिकता दी जाती थी। नंबर 4, पहनावे में बड़ा बदलाव। पुराने और नए जमाने के लोगों में पहनावे में बड़ा फर्क देखने को मिलता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय भारत में अधिकतर पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे, महिलाएं साड़ी पहनती थी। महिलाओं ने साड़ियां पहनकर ही भारत के स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया था। पर आजकल पहनावा पूरी तरह से बदल गया है। आजकल के नौजवान जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, पैंट, शॉर्ट्स जैसे आधुनिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। लड़कियां सलवार सूट भी नहीं पहनना चाहती, वे जीन्स टॉप जैसे आधुनिक कपड़ों को पहनती हैं। 5वां है तकनीक का खूब विकास हुआ। पुराने और नए जमाने में तकनीक ने खूब विकास किया है। जहां पहले बिजली का बड़ा अभाव रहता था, रोज कई घंटे बिजली जाती थी, वहीं आजकल देश के ज्यादातर हिस्सों में 24 घंटे बिजली आती है। घर घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। हर क्षेत्र में तकनीक का विकास हुआ है। भारत के हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल फोन देखने को मिल जाता है। लोग अपने पर्स में पैसे लेकर नहीं चलते, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेकर चलते हैं, जिससे किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है और उसका भुगतान करा जा सकता है। इसके साथ ही डिजिटल लेन देन यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रचलित हो गया है। आज देश के घर घर में कंप्यूटर, टेलीविजन, फ्रिज जैसे उपकरण पाए जाते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हुआ है। अब पहले की तरह चिट्ठियां लिखने का जमाना खत्म हो गया है। पुराने समय में एक चिट्ठी भेजने में ही 5 से 10 दिन लग जाते थे, पर आजकल तो सभी लोग वीडियो कॉलिंग करने लगे हैं। जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट सुविधाओं का लाभ उठाकर आज किसी भी व्यक्ति से कुछ सेकंड में संपर्क किया जा सकता है। तकनीक ने हमारा जीवन आसान बना दिया है और पुराने जमाने में ऐसी कोई भी तकनीक नहीं थी। नंबर 6, लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। पुरानी और नई पीढ़ी में बड़ा अंतर है यह कि पुराने समय के लोग पैसों को बचा कर रखते थे, वह फिजूल खर्च नहीं करते थे और ना ही पिछले समय में फिजूल खर्ची के साधन थे। पर आज का समय तो पूरी तरह से भौतिकवाद में रंग गया है। आजकल आपको टीवी, फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट में हजारों विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो आपको खर्च करने को प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही आजकल की युवा पीढ़ी कमाती भी खूब है और खर्च भी खूब करती है। क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं शुरू हो गई हैं जो पैसा न होने पर भी खर्च करने का मौका देती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि आजकल का नौजवान कमाता कम है और
कहना गलत नहीं होगा कि आजकल का नौजवान कमाता कम है और खर्च अधिक करता है। नंबर 7 है संयुक्त से एकल होते परिवार। पुराने समय में जहां दादा दादी, भाई बहन, चाचा ताऊ, भैया भाभी सभी एक ही परिवार में रहा करते थे, वही आजकल एकल परिवार का चलन बढ़ गया है। आजकल इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं कि ज्यादातर संयुक्त परिवार टूट चुके हैं और एकल परिवार बन गए हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे होते हैं। इसके बहुत से कारण भी हैं। आजकल लोग बेहतर जिंदगी पाने के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर, महानगर में आ जाते हैं, जिस कारण परिवार तेजी से एकाकी हो रहे हैं। संयुक्त परिवार में कई प्रकार के फायदे होते थे। कोई मुसीबत या समस्या आने पर उसका हल तुरंत ही निकल जाता था। पर एकल परिवार की वजह से आजकल के बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी पहचान नहीं पाते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं। 8वां है धार्मिक परंपराएं बनी हुई हैं। पुराने और नए जमाने में जो चीज नहीं बदली है वह है धार्मिक मान्यताएं। पुराने जमाने के लोकगीत बहुत धार्मिक हुआ करते थे और आज के लोग भी बहुत धार्मिक ही हैं। सुबह उठकर मंदिर जाना, पूजा प्रार्थना करना, व्रत रखना, शाम को पूजा पाठ आज भी लोग करते हैं। ईश्वर में आज भी उनकी आस्था बनी हुई है। धार्मिक मान्यता ही एक ऐसी चीज है जो अभी तक बदली नहीं है। पुराने जमाने में भी ऐसी ही थी और नए जमाने में भी ऐसी है। नंबर 9 है महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। पुराने जमाने में जहां महिलाओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते थे, कई प्रकार की पाबंदियां होती थी, उन्हें घर से अकेले नहीं निकलने दिया जाता था, पूरे कपड़े पहनने पर जोर दिया जाता था, बाहर नौकरी करने पर भी रोक थी। यह सारी चीजें बहुत हद तक खत्म हो गई हैं। आज की स्त्रियां खुले वातावरण में सांस ले रही हैं। वह आजादी से अपनी जिंदगी जी रही हैं। वे शिक्षा, विज्ञान, बिजनेस, फिल्म, खेल जैसे सभी क्षेत्रों में उन्नति कर रही हैं। आजकल की स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज का निर्माण कर रही हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। 10वां है अंधविश्वास में कमी आई है। प्राचीन काल में जहां मनुष्य विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों में विश्वास करता था, जैसे काली बिल्ली के रास्ता काटने पर वहां से न गुजरना, छींक आ जाने पर घर से बाहर न जाना आदि, इस प्रकार के बहुत से अंधविश्वास पुराने जमाने के लोग मानते थे। पर आजकल यह लगभग खत्म हो गए हैं। आजकल लोग विज्ञान को अधिक मानने लगे हैं। तो मित्रों, ये थी पुराने जमाने के लोग और आज के लोगों में अंतर की बात और दोनों की कंपैरिजन।